हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हेन अ शाय बॉय गेट टू मैरिज कोल सीईओ पार्ट 5। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक अपने ऑफिस का सारा काम ख़त्म कर जियोन मेंशन में आने लगता है। जंगकुक को आज मीटिंग करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। रात के 2 या 3 बज रहे थे। जंगकुक फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर जियोन मेंशन पर जा रहा था क्योंकि जंगकुक को थोड़ी कुछ तायों की फिक्र हो रही थी। ये फीलिंग क्या है, ये जंगकुक भी नहीं समझ पाया था। जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि तायोंग घर पर अकेला होगा और शायद अकेले ही रूम में सो गया होगा। इसलिए जंगकुक जितना जल्दी हो सके जियोन मेंशन में पहुंचना चाहता था, लेकिन तायोंग स्टिल जाग रहा था जंगकुक का वेट करने के लिए। जियोन मेंशन में तायोंग ने जंगकुक के पसंद का सारा डिनर बनाया था। उसने मिसेस जियोन से फ़ोन कर पूछ लिया था कि जंगकुक को खाने में क्या पसंद है। तायोंग बड़े ही बेसब्री से जंगकुक का वेट कर रहा था क्योंकि सुबह से भी तायोंग ने कुछ नहीं खाया है। तायोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग गया था कि जब जंगकुक बिना ब्रेकफास्ट किए ही ऑफिस के लिए चला गया था। मिसेस जियोन ने तायोंग से साफ साफ कहा था कि अगर जंगकुक ब्रेकफास्ट नहीं करता है वो सारे दिन कुछ नहीं खाता है। इसलिए तायोंग को सारा दिन जंगकुक की चिंता हो रही थी। इसलिए तायोंग अभी भी देर रात जागकर जंगकुक का वेट कर रहा था। जंगकुक जियोन मेंशन में आकर डोर बेल बजाता है। जंगकुक ने बिल्कुल भी ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि तायोंग उसका वेट कर रहा होगा, लेकिन तायोंग जैसे ही डोर बेल की आवाज़ सुनता है वो इमीडिएटली डोर ओपन करने के लिए भागने लगता है। तायोंग जैसे ही डोर ओपन करता है, जंगकुक तायोंग को अपनी आंखों के सामने खड़ा देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जंगकुक ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि तायोंग उसका वेट अभी तक कर रहा होगा। जंगकुक तायोंग की तरफ देखते हुए अपनी शॉकिंग आवाज़ में पूछता है, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम सोए नहीं? काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। तायोंग अपना सर नीचे करते हुए अपनी लो ट्यून में जंगकुक से कहता है, नहीं, मैं आपका वेट कर रहा था। आपने सुबह भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था और मुझे मॉम ने कहा था कि अगर आप सुबह पर ब्रेकफास्ट नहीं करते तो आप दिन भर कुछ नहीं खाते हो। जंगकुक तायोंग की ऐसी बातें सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि जंगकुक को आज तक उसके मॉम के अलावा ये बात किसी ने नहीं कही। जंगकुक को बहुत अच्छा भी फील होता है कि तायोंग उसकी इतनी ज़्यादा केयर कर रहा है। फिर जंगकुक कहकर जियोन मेंशन के अंदर आ जाता है। जंगकुक अपना बैग टेबल पर रखकर कोट उतारने ही वाला था कि तभी तायोंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक का कोट उतारने में उसकी हेल्प करने लगता है। जंगकुक को तायोंग के टच से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील हो रहा था और जंगकुक तायोंग के इस बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी फील कर रहा था क्योंकि तायोंग जंगकुक की इतनी सारी केयर कर रहा था। फिर तायोंग बड़े ही पोलाइटली जंगकुक से कहता है, डिनर रेडी है, क्या मैं टेबल पर डिनर लगा दूँ? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक करता है और अपने बेडरूम में फ्रेश अप होने के लिए चला जाता है। तायोंग शाइली स्माइल कर डिनर टेबल पर डिनर लगाने लगता है। जंगकुक जैसे ही बेडरूम में आता है वो टाइटली अपना चेस्ट होल्ड कर कहता है, ओ माय गॉड, मुझे आखिरकार हो क्या रहा है? जब भी मैं तायोंग के पास होता हूँ तब मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो जाती है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। लेकिन तायोंग सच में काफ़ी ज़्यादा स्वीट है जो मेरा इतनी अच्छी तरीके से ध्यान रख रहा है। मुझे तो लगा ही नहीं था कि तायोंग मेरा ध्यान भी रखेगा। शायद मॉम ने सही कहा था, तायोंग एक बहुत अच्छा लड़का है। ये कहने के बाद जंगकुक फ्रेश होने बाथरूम में चला जाता है। तायोंग डिनर टेबल पर बैठकर जंगकुक का वेट कर रहा था। कुछ देर बाद तायोंग फुट स्टेप की आवाज़ सुनता है। जंगकुक फ़ोन पर बात करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था।
जंगकुक नाइट सूट में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और बिल्कुल प्रिंस की तरह लग रहा था, जिसे देखकर तायोंग के गाल और भी लाल हो जाते हैं। लेकिन जंगकुक तायोंग की तरफ ध्यान नहीं देता है। जंगकुक फ़ोन पर बात करते ही चेयर पर बैठ जाता है और डिनर करने लगता है, जिसे देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा सैड फील होता है। तायोंग भी अपना डिनर फिनिश कर प्लेट उठाने लगता है। तभी जंगकुक तायोंग के पास आकर उसे बड़े ही स्लो कहता है, थैंक यू सो मच फॉर डिनर। ये कहने के बाद जंगकुक अपने बेडरूम में चला जाता है। जंगकुक के मुंह से थैंक यू सुनने के बाद तायोंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है और तायोंग भी डिशेस वॉश कर अपने बेडरूम में सोने चला जाता है। जंगकुक अपने बेडरूम में आकर हमेशा की तरह अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था, लेकिन जंगकुक का सारा ध्यान अभी भी तायोंग की तरफ ही था। जंगकुक तायोंग को फिर से उसके रूम में एक बार देखने के लिए जाना चाहता था, लेकिन जंगकुक को कल रात के बारे में याद आ जाता है कि तायोंग ने कैसे उसे अपने आप पर खींच लिया था। इसकी वजह से जंगकुक इस बार तायोंग के रूम में नहीं जाता है और अपने रूम में ही अपने ऑफिस का सारा काम ख़त्म कर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तायोंग हमेशा की तरह जल्दी उठकर अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाने लगता है, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी और जंगकुक अपने बेडरूम से बाहर ही नहीं निकला था। कल तो जंगकुक सिर्फ 8 बजे ही अपने बेडरूम से बाहर आ गया था ऑफिस के लिए जाने के लिए, लेकिन आज 10 बज चुके थे और जंगकुक अभी भी बेडरूम से बाहर नहीं निकला था, जिसकी वजह से तायोंग को जंगकुक की काफ़ी ज़्यादा फिक्र होने लगती है और तायोंग किचन से जंगकुक के बेडरूम की तरफ देखते हुए अपनी वरी ट्यून में कहता है, आज 10 बज गए और जंगकुक अपने बेडरूम से बाहर क्यों नहीं निकले? कल तो वो 8 बजे ही आ गए थे। क्या मैं उनके बेडरूम में जाकर उन्हें एक बार चेक करके आऊँ? नहीं, अगर मैं उनके बेडरूम में चला गया तो उनको ज़रूर मुझ पर गुस्सा आएगा, लेकिन मैं जंगकुक का हस्बैंड हूँ और मेरा इतना तो हक है कि मैं अपने हस्बैंड के रूम में जा सकता हूँ। बहुत देर सोचने के बाद तायोंग काफ़ी सारी हिम्मत जुटाकर जंगकुक के बेडरूम में स्लोली जाने लगता है। तायोंग को जंगकुक की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। तायोंग को ऐसा लग रहा था कि कहीं जंगकुक की तबीयत ना ख़राब हो गई हो, इसलिए जंगकुक बेडरूम से बाहर नहीं निकला है। तायोंग बिना आवाज़ किए हुए जंगकुक के बेडरूम का डोर स्लोली ओपन करता है और धीरे धीरे जंगकुक के बेड के पास जाने लगता है। जंगकुक अभी भी सोया हुआ था। जंगकुक को सोता हुआ देखकर तायोंग को काफ़ी अच्छा फील होता है। जंगकुक सोते हुए किसी क्यूट बेबी की तरह लग रहा था, जिसे देखकर तायोंग अपनी स्लो वॉइस में कहता है, ये सोते हुए कितने क्यूट और इनोसेंट लगते हैं और जब जाग जाते हैं तो बिल्कुल रूड बन जाते हैं। इनको देखकर कोई कैसे बोलेगा कि ये इतना ज़्यादा कोल्ड है, बिल्कुल क्यूट से बनी की तरह लग रहे हैं। तायोंग जंगकुक को एडमायर करने में पूरी तरीके से खो चुका था। तायोंग स्लोली अपना हैंड जंगकुक के पास ले जाकर उसे टच करना चाहता था, लेकिन तभी जंगकुक अपनी आईज़ ओपन कर लेता है, जिसे देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और फ्लोर पर ही जंप करने लगता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है तायोंग को अपने बेडरूम में देखकर और तायोंग की इतनी अजीब हरकतें देखकर। जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में तायोंग से कहता है, कहो क्या काम है और तुम इतनी सुबह मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? तायोंग बड़े ही एम्बैरेसिंगली और घबराते हुए जंगकुक से कहता है, आप ब्रेकफास्ट करने नहीं आए? कल तो आप 8 बजे ही आ गए थे और अब 10 बज चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपकी तबीयत ख़राब होगी तो मैं आपके बेडरूम में एक बार आपको चेक करने के लिए आ गया। मुझे माफ़ कर दीजिए अगर आपको आपके बेडरूम में आने से अच्छा ना लगा हो। जंगकुक अपने बाल ठीक करते हुए तायोंग से कहता है, आज संडे है इसलिए मैं ज़्यादा देर तक सो गया। तायोंग को जैसे ही ये रियलाइजेशन होता है कि आज संडे है, तायोंग और भी ज़्यादा एम्बैरेस फील करने लगता है।
फिर तायोंग अपनी लो ट्यून में जंगकुक से कहता है, ओ आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गया था आज संडे है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। आप रेडी होकर नीचे आ जाइए, ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी है। ये कहने के बाद तायोंग जंगकुक के रूम से फ़ौरन भाग जाता है। जंगकुक तायोंग की ऐसी हरकतें देखकर अपने बेडरूम में ही हंसने लगता है और कहता है, ये लड़का कितना पागल है, बिल्कुल एक क्यूट से बेबी की तरह हरकतें कर रहा है। ये कहने के बाद जंगकुक अपने बेड से उठकर बाथरूम में चला जाता है मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के लिए। कुछ देर बाद जब जंगकुक और तायोंग अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लेते हैं, जंगकुक लिविंग रूम में अपने लैपटॉप पर अपना काम करने लगता है और तायोंग किचन में जाकर डिशेस वॉशेस करने लगता है। तब जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून से तायोंग का नाम पुकारने लगता है, तायोंग यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। जंगकुक की कोल्ड वॉइस सुनने के बाद तायोंग किचन का सारा काम छोड़कर जंगकुक की तरफ भागते हुए जाता है और हांफने लगता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें बुलाया था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भागते हुए यहाँ पर आओ। तायोंग हांफते हुए कहता है, क्या आपको कुछ चाहिए? क्या आपको कॉफ़ी चाहिए या फिर मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आऊँ? जंगकुक तायोंग को देखकर अपनी काम ट्यून में कहता है, पहले तुम शांत हो जाओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर तायोंग अपनी कंफ्यूजिंग ट्यून में कहता है, अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आपने मुझे बुलाया क्यों? जंगकुक हैवीली सिंग करते हुए कहता है, मेरी बात तो सुन लो, हमेशा इतनी स्पीड में क्यों रहते हो? मैं ये कह रहा था कि क्या तुम मेरे साथ आज बाहर चलोगे? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायोंग ने बिल्कुल भी ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि जंगकुक कभी भी उससे ऐसी बात पूछेगा। तायोंग बिल्कुल शॉक में चला जाता है और कुछ भी कहता ही नहीं है। कुछ देर बाद जंगकुक तायोंग का कोई भी आंसर ना मिलने की वजह से थोड़ा बुरा फील करता है। उसे लगता है कि तायोंग जंगकुक के साथ आना नहीं चाहता। जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में तायोंग से कहता है, इट इज़ ओके, अगर तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते हो तो मैं फोर्स नहीं करूँगा। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर इमिडिएटली जंगकुक से कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा शॉक लग गया था कि आपने मुझसे ये बात पूछी। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर अपनी आईब्रो इरेज करते हुए तायोंग की तरफ देखता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, इसका क्या मतलब? क्या मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ? मैं तुमसे ये बात नहीं पूछ सकता तायोंग। जंगकुक के हस्बैंड वाली बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट पर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।